है। ग्रीनलैंड ने स्पष्ट किया है कि वो अपने सभी फैसले खुद करेगा। अब तमाम बातों के बीच यह भी है कि इस मुद्दे पर नाटो और ट्रंप आमने सामने आ गए हैं। लगातार वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और जो दोनों के बीच टकराव भी देखा जा रहा है। दरअसल ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तल्खी चरम पर है। इस मुद्दे पर अमेरिका और नाटो के बीच एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद उभर कर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में होना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उनका यह भी मानना है कि रूस या चीन अंटार्कटिका क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा सकते हैं अगर अमेरिका इस स्थान पर नियंत्रण नहीं रखता है। लेकिन डेनमार्क, जिसके अधीन ग्रीनलैंड आता है, और ग्रीनलैंड के अपने नेता इस बात पर दृढ़ता से विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ग्रीनलैंड बेचा नहीं जाएगा और उसका भविष्य स्वशासित तरीके से तय किया जाएगा। अब विशेषज्ञ क्या मानते हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विवाद 3 मुख्य मुद्दों पर टिका हुआ है: राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और नाटो की भूमिका। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर तनाव बढ़ा तो फिर नाटो की एकजुटता के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। जबकि ग्रीनलैंड में स्थानीय लोगों का जोर शोर से ये कहते हैं कि खुद तय करना चाहते हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। ये ग्रीनलैंड के लोगों की बात है। दुनिया भर में मीडिया ग्रीनलैंड की इस राजनीति को बहुत ही करीब से कवर कर रही है। ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, सुरक्षा और सहयोग के नए प्रश्न खड़े कर रहा है। आने वाले दिनों में नाटो, यूरोप और अमेरिका के बीच बातचीत और रणनीति के साथ अधिक महत्वपूर्ण साबित होगी। ट्रंप की इस नीति पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भिन्न प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ लोग इसे सुरक्षित रणनीति कहते हैं तो कुछ विशेषज्ञ इसे सहयोगी देशों के बीच तनाव के रूप में देखते हैं। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधन इसे और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। अब सभी की निगाहें इस पर टिक गई हैं। ये अगला कदम क्या होगा और इस विवाद पर समाधान कैसे निकलेगा, बातचीत इसे लेकर भी चल रही है। इसे लेकर बहुत सारे संकेत भी निकल कर आ रहे हैं क्योंकि ग्रीनलैंड एक बड़ा विवाद बन गया है। डेनमार्क की तरफ से भी तमाम सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह है कि अब ग्रीनलैंड को लेकर नाटो के सदस्य देशों ने डेनमार्क के अनुरोध पर सीमित सैन्य बलों की तैनाती शुरू कर दी है ताकि अंटार्कटिका के सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। ये कदम ये दिखाने के लिए है कि सहयोगी देश ग्रीनलैंड की संप्रभुता को सम्मान करते हैं। लेकिन यह कार्रवाई ट्रंप के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा रही है क्योंकि नाटो देशों की ग्रीनलैंड में सैन्य तैनाती नए युद्ध के मैदान को जगह दे सकती है। और अब ग्रीनलैंड के लोग अपनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका छीनने की बात कर रहा है। लेकिन सेना, ग्रीनलैंड में इन देशों की सेना पहुंची कैसे? डेनमार्क ने सबसे पहले ग्रीनलैंड में अपनी सेना तैनात कर दी है। फ्रांस ने पहाड़ी इन्फेंट्री यूनिट और अन्य सैनिक भेज दिए हैं। जर्मनी ने जांच टीम के साथ भी अपने सैनिक भेज दिए हैं और स्वीडन ने अपने सैन्य अधिकारी पर्सनल ग्रीनलैंड भेजे हैं। नॉर्वे की भी बात कर लेते हैं। नॉर्वे ने भी अपनी टुकड़ी का समर्थन शामिल किया है। नीदरलैंड और कनाडा जैसे अन्य नाटो देश भी अब सैन्य सहायता भेज चुके हैं और वो अब ग्रीनलैंड की मदद करने की बात कर रहे हैं। यानी कि वो कनाडा जो कभी अमेरिका के साथ खड़ा हुआ था, अब वो ग्रीनलैंड के मामले पर वो ग्रीनलैंड के साथ खड़ा हुआ है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप और डेनमार्क दोनों आमने सामने खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे अहम बात बता दिया है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है कि यह द्वीप बिकाऊ नहीं है। इस विवाद के बीच नाटो देशों ने ग्रीनलैंड के क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है। डेनमार्क का कहना है कि आर्कटिक की सुरक्षा नाटो की सामूहिक जिम्मेदारी है और ग्रीनलैंड के नागरिकों ने स्पष्ट किया है कि वे अपने भविष्य का फैसला खुद करेंगे। ग्रीनलैंड का यह मुद्दा अब वैश्विक राजनीति का बड़ा विवाद बन गया है
और पूरे विश्व में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है और ट्रंप के सन की जो फैसले हैं उनको लेकर भी चर्चा हो रही है। असल में ग्रीनलैंड को लेकर लड़ाई की वजह क्या है, यह भी जानने की जरूरत है, क्योंकि आखिर ऐसा क्या है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है और ग्रीनलैंड के लोग अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। बाकी तमाम देश अब उसकी मदद करने के लिए आगे आ गए हैं। असल में ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में है जो सामरिक महत्व के लिए बहुत ज्यादा खास है। अमेरिका यहां पर यूरोप और चीन, रूस की निगरानी करना चाहता है यहीं से बैठकर। ट्रंप ये चाहते हैं, ट्रंप का यह मानना है कि अगर उसने ग्रीनलैंड पर पकड़ नहीं बनाई तो रूस और चीन यहां पर आकर अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। डेनमार्क कहता है कि ग्रीनलैंड उसका स्वशासित हिस्सा है, कोई दूसरा देश इस पर आकर अपना दावा नहीं कर सकता। ग्रीनलैंड के लोग चाहते हैं कि अपने भविष्य का फैसला वो खुद करें, ना कि अमेरिका करे और ना ही डेनमार्क करे। अब नाटो की भूमिका इसमें क्या आती है, यह भी समझने की जरूरत है। नाटो यह चाहता है कि सुरक्षा सामूहिक तरीके से हो, ना कि किसी एक देश के दबाव में हो। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के बयानों ने अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सैन्य चिंता भी खड़ी कर दी है, क्योंकि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जे की दिशा में आगे बढ़ता है जैसा कि वो बढ़ रहा है, तो यह सीधा टकराव नाटो से हो सकता है। नाटो में 32 देश शामिल हैं और इसमें अधिकांश देश यूरोप के हैं। डेनमार्क नाटो का सदस्य है और ग्रीनलैंड की विदेश नीति और सुरक्षा उसी के अधीन है। ऐसे में ग्रीनलैंड पर दबाव डेनमार्क पर दबाव माना जाएगा और नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि एक सदस्य पर हमला पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा। और यही वजह है कि नाटो के यूरोपीय देश खुलकर डेनमार्क के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर यह टकराव आगे बढ़ता है तो नाटो का भविष्य भी दांव पर लग सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन टूटेगा या एकजुट होकर खड़ा होगा, अब यह बड़ा सवाल है कि ग्रीनलैंड अब दुनिया की सबसे संवेदनशील जियोपॉलिटिकल फ्रंट लाइन बन चुका है। इसी के इर्द गिर्द अब सारी चीजें घूम रही हैं। नाटो के साथ हमेशा ट्रंप यानी कि अमेरिका खड़ा रहता है,